नमस्कार दोस्तों। पिछले एक महीने से देश में हिजाब एक नया डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। हिजाब इज़ अवर फंडामेंटल राइट, हिजाब से दर्द क्यों, और इसके काउंटर में से येस टू यूनिफॉर्म, नो टू हिजाब, ऐसा बहुत कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता ही जा रहा है। आज इस चीज़ को हमें अनबाइस्ड होकर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हमने इसे नहीं समझा तो कल शायद देश में सब कुछ बदल चुका होगा और इसके जिम्मेदार शायद हम ही लोग होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद में डिसाइड करें कि क्या हम सही हैं या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिजाब का मैटर आखिरकार है क्या। आज से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले 30 दिसंबर को पिछले साल कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में कुछ लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर आने से मना कर दिया जाता है। हिजाब बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी में स्कार्फ को बोला जाता है, जिसे सर पर अच्छे से कवर किया जाता है। लड़कियों को जब अंदर आने नहीं दिया जाता है तो वो गेट पर ही प्रोटेस्ट करने लगती हैं और ये बाद में मैटर हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी में किसी भी गैर महरम मर्द के सामने हिजाब पहनने का कल्चर है, गैर महरम मर्द यानी कि किसी भी प्राय आदमी के सामने, और ये एक इंटरेस्ट ऑफ बिलीफ की बात है। इसे सभी फॉलो करें, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन जो लोग चाहते हैं वो इसको कर भी सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब इस मामले को फ्रीडम ऑफ रिलीजन से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो हम हिजाब पहन सकते हैं। तो यहां पर हमें लीगली समझना जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पर आखिरकार कहता क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25(1) guarantees the freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion। तो इस आर्टिकल का मतलब है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता है सभी को, और इसको स्टेट इंश्योर करेगा किसी को भी इस फ्रीडम में बाधा ना हो। बट एट द सेम टाइम किसी भी दूसरे फंडामेंटल राइट्स की तरह इस फ्रीडम की वजह से किसी को मॉरलिटी, हेल्थ, डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर का कोई इशू नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्टेट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। लेकिन हिजाब पहनने की वजह से किसी को भी इन टर्म्स में क्या फर्क पड़ेगा आप सोच सकते हो। लीगली भी ये केस बहुत ज्यादा पेचीदा है, जिसका अब पॉलिटिकल वे में यूज किया जा रहा है। ऐसे ही 2 केसेस की केस स्टडी देखते हैं। 2018 में फातिमा तस्नीम का केस, जिसमें सिंगल बेंच केरल हाई कोर्ट ने कहा कि इंस्टीट्यूशनल राइट्स को पहली प्राइमेसी दी जाएगी ओवर इंडिविजुअल राइट्स ऑफ पिटिशनर, जिसमें एक फादर रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने 12 और 8 साल की बेटियों को, जिसमें वो चाहते थे कि उनकी बेटियों को स्कूल में फुल स्लीव और हिजाब पहनने की इजाजत मिले। लेकिन बाद में इस पर कोई खास सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि पिटिशनर ने उस स्कूल में आना ही बंद कर दिया। ऐसा ही दूसरा केस जिसमें दूसरे अलग तरीके से जजमेंट दी गई, 2015 में 2 मुस्लिम गर्ल्स को सिंगल बेंच केरल हाई कोर्ट ने ही हिजाब और फुल स्लीव पहनने की इजाजत दी थी सीबीएसई के ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में। तो अब इसी लूप होल का यूज करा जा रहा है इस मामले में भी। अपोजिशन पार्टीज कर्नाटक गवर्नमेंट के ऊपर आवाज उठा रही है। 5 फरवरी को राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया। फिलहाल 8 फरवरी को हाई कोर्ट की तरफ से कोई क्लियर जजमेंट नहीं आई है हिजाब केस के ऊपर। तो अभी कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने 2 से 3 दिन के लिए सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है, जब तक कि कुछ क्लियर जजमेंट नहीं आ जाती है। और इसी मामले पर कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने कहा कि इंडिया में रिलीजियस फॉर्म्स के ऊपर बैन कराने वाला कोई भी लॉ अभी तक नहीं है। एक्चुअली ये मैटर है लिटिल बिट ऑफ टॉलरेंस का, जिसे अब देश में कुछ लोग एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंट्री बोला जाता है, जिसमें हिंदू माथे पर तिलक लगाते हैं, सिख पगड़ी बांधते हैं, क्रिश्चियंस लॉकेट और मुस्लिम हिजाब। ये सडनली ये रिस्ट्रिक्शन आया कैसे? स्कूल कॉलेजेस में ये स्टूडेंट्स पहले भी हिजाब पहनकर जा रहे थे, फिर एकदम से एक रिस्ट्रिक्शन कैसे? स्कूल और कॉलेजेस की अथॉरिटीज का कहना है कि उनको ऊपर से ऑर्डर आए हैं ताकि वो यूनिफॉर्म को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट रूल ले और ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए हिजाब के ऊपर। तो ये कितना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसे मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल का यूज करके इंडिया के ऊपर 200 साल राज करे। अब वही चीज पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं इंडिया के कॉमन पीपल्स को आपस में लड़ाने का। ये हमें भड़काए रखना चाहते हैं ताकि हम उन मुद्दों पर ना भड़क जाएं जो बात करता है देश के डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, जो बात करता है कैसे एक बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री की पर कैपिटा इनकम इंडिया से कहीं ज्यादा है। इसलिए देश में आए दिन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं ताकि लोग उन सारे मैटर्स में भड़के रहें और इन मैटर्स पे बात ना करें जो रियल मैटर ऑफ डिस्कशन है। पहले एक्सपेरिमेंट होता है बीफ का, फिर नमाज का, और अब हिजाब का। कॉन्सिक्वेंसेस, अब इन सभी चीजों से देश में हो क्या रहा है इसे समझते हैं। डिफरेंशिएटेड मेंटालिटी बन रही है हर रिलीजन को लेकर। आप खुद से ये सवाल करो कि क्या 10 से 15 साल पहले आप जिस तरीके से मुस्लिम्स के लिए सोचते थे, क्या आज भी उस तरीके से सोच पाते हो? शायद 10 से 15% लोग उस टाइम भी ऐसे ही हों, लेकिन अब सभी इस
हेट मॉन्गर्स की तरफ जाते जा रहे हैं। सबकी एक डिफरेंशिएटेड मेंटालिटी बनती जा रही है। अगर कोई अच्छा भी करता है दूसरी कम्युनिटी का, दूसरे रिलीजन का, तो भी हम कोई ना कोई रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं उसको क्रिटिसाइज करने का। लेटेस्ट एग्जांपल है शाहरुख खान का। जब हमारे देश की भारत रत्न लता मंगेशकर जी की डेथ होती है 5 फरवरी को, तो वो दुआ पढ़कर उनकी तरफ फूकते हैं और लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं शाहरुख को कि उन्होंने लता मंगेशकर के ऊपर थूका। जबकि मुस्लिम कम्युनिटी में अगर किसी की डेथ होती है तो फतवा दुआ पढ़कर उसकी तरफ फूका जाता है। मतलब बिना कुछ जाने समझे, फैक्ट्स देखे, सीधे किसी पर भी एलिगेशन लगा दिया, उसको डिफेम कर दिया। यूथ्स आर द न्यू वेपन। पहले ये लड़ाई थी सोसाइटी में, लेकिन अब ये कॉलेज और स्कूल के गेट तक पहुंच चुकी है। हेट मॉन्गर्स अब स्टूडेंट्स को यूज करना चाहते हैं देश को लड़ाने में। मैंने अपनी ओल्ड वीडियो गांधी वर्सेस गोडसे में बताया था कि किस तरीके से 1946 में देश को डिवाइड किया गया था, एक नए पाकिस्तान की डिमांड हुई थी, और सिनेरियो कुछ आज भी वैसा ही है। एक तरफ तो आवाज उठ रही है हिजाब को पहनने के, और दूसरी तरफ भगवा पहनकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब खुलेआम आपस में स्टूडेंट्स लड़ने लग रहे हैं। जो ये पॉलिटिकल्स चाहते थे, ये हेट मॉन्गर्स चाहते थे, वैसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ये ऑर्थोडॉक्स की राह पर हैं और आपस में लड़ाई करने जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले बुल्ली बाई केस सामने आया था, जिसमें फीमेल्स को ऑप्शन किया जा रहा था और उनकी सेंसिटिव फोटोज को वायरल किया जा रहा था। और इन सब के पीछे कौन था? देश के टैलेंटेड 19 से 23 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो रेप्यूटेड कॉलेज में स्टूडेंट्स थे, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। बुल्ली बाई ऐप से पहले सुल्ली ऐप था, जिसमें सेम चीज हो रही थी मुस्लिम फीमेल्स के साथ। जेनोसाइडल स्लोगन्स देश में खुलेआम पढ़े जा रहे हैं। हरिद्वार धर्म संसद उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। मॉब लीचिंग हो रही है तो कहीं पर शूटिंग हो रही है, कहीं पर धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। तो ये सारी चीजें दोनों साइड से हैं, सभी कम्युनिटीज की तरफ से हो रही हैं। बेसिकली यूथ का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कैसे हो रहा है ये आप देख सकते हैं, कौन कर रहा है और उसको किस तरीके से फायदा मिल रहा है ये भी सभी जानते हैं। 5 जनवरी को कांग्रेस के एक वर्कर ने पोस्ट किया ट्विटर पर, गोयल का बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा है, जावड़ेकर का बेटा बॉस्टन, राजनाथ का बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी, निर्मला's डॉटर एनडब्ल्यू यूनिवर्सिटी, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में। जबकि इंडिया का कॉमन यूथ हेटरेड की एबीसीडी सीख रहा है। ये लड़ाई होनी चाहिए थी हेट मॉन्गर्स वर्सेस कॉमन पीपल, जबकि आज ये लड़ाई रह गई है 2 रिलीजन, 2 कम्युनिटी के बीच आकर। इन हेट मॉन्गर्स का कोई रिलीजन नहीं होता, वो देखते हैं तो सिर्फ एक अपना फायदा, किस तरीके से लोग आपस में लड़ा सके और उसके बाद उसका फायदा ले सके। इन हेट मॉन्गर्स का सिर्फ यही मेन पर्पस है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।